धर्मराज युधिष्ठिर ने जब पितामह भीष्म से यह प्रश्न किया कि किस प्रकार मनुष्य अपने दुखों का अंत कर सकता है, किसका भविष्य उज्जवल होगा और किसका पतन होगा, तब भीष्म पितामह ने उन्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद कथा सुनाई जो मानव जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करती है। भीष्म पितामह ने कहा, पुत्र युधिष्ठिर, इस विषय में एक प्राचीन कथा है जो देवताओं और ऋषियों के बीच घटी थी। यह कथा हमें यह समझने में मदद करती है कि मनुष्य का भविष्य उसके कर्मों पर निर्भर करता है और लक्ष्मी अर्थात धन संपदा भी उन्हीं के पास टिकती है जो धर्म और सद्गुणों का पालन करते हैं। इस कथा का आरंभ तब होता है जब इंद्रदेव और वरुण देव एक दिन नदी के तट पर पहुँचे। यह वह समय था जब सूर्य की पहली किरण अभी तक धरती पर नहीं पड़ी थी। देवर्षि नारद भी वहां उपस्थित थे और वे अपनी दैनिक पूजा में लीन थे। नारद जी ने नदी में स्नान किया और मन ही मन भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए उन्हें अर्घ्य अर्पित किया। उनके पीछे पीछे इंद्र और वरुण देव ने भी वही किया। तभी सूर्य की कोमल किरणें उभरने लगी और एक कमल के फूल पर अद्भुत प्रकाश छा गया। यह दृश्य अत्यंत मनोहारी था और इंद्रवरुण सहित नारद जी भी इस अलौकिक दृश्य को देख मंत्रमुग्ध हो गए। उस अद्वितीय प्रकाश में देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। उनका रूप अद्भुत और दैदीप्यमान था, मानो साक्षात स्वर्ण के समान चमक रही हो। इंद्र और नारद जी ने तुरंत उन्हें प्रणाम किया और देवी लक्ष्मी से पूछा, हे माता लक्ष्मी, समुद्र मंथन के समय आप प्रकट हुई थी और तभी से आप समस्त जगत की समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप किसके घर में स्थिर रहती हैं, किससे आप विदा हो जाती हैं और किस प्रकार मनुष्य आपके कृपा पात्र बन सकते हैं। देवी लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, देवर्षि नारद और देवराज इंद्र, तुमने यह प्रश्न मानव समाज के हित के लिए किया है, इसलिए मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगी। मैंने पहले उन मनुष्यों के घर में निवास किया जो सच्चे अर्थों में पुरुषार्थी थे, सत्य का पालन करते थे और कभी अपने वचनों से नहीं डिगते थे। वे अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा से करते थे, अतिथि का आदर करते थे और दूसरों के प्रति सहृदय होते थे। देवी लक्ष्मी ने आगे बताया कि जिन मनुष्यों में ये सद्गुण होते हैं, उनके घर में लक्ष्मी स्थिर रहती है। जो लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, सत्यनिष्ठ होते हैं और बिना किसी छलकपट के जीवन व्यतीत करते हैं, वे लक्ष्मी के स्थायी निवास के पात्र होते हैं। इसके विपरीत जो लोग अहंकारी होते हैं, जिनमें धैर्य और विवेक की कमी होती है, उनके पास से लक्ष्मी विदा हो जाती है। देवी लक्ष्मी ने विस्तार से बताया कि वह उन लोगों से दूर चली जाती हैं, जो आलसी होते हैं, समय पर अपने कार्य नहीं करते और अपने कर्तव्यों को अनदेखा करते हैं। इसके अलावा जिन घरों में स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता, जहां सदस्यों के बीच झगड़े होते हैं और जिनमें संयम की कमी होती है, वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग समय से पहले उठकर स्नान करते हैं, अपने घर की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं और ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं, लक्ष्मी वहां स्वतः वास करती है। जो लोग अपने धन का सदुपयोग करते हैं, दान करते हैं और दूसरों के भले के लिए काम करते हैं, वे लक्ष्मी के विशेष कृपा पात्र होते हैं। देवी लक्ष्मी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि जिन लोगों में अहंकार नहीं होता, जो अपने कार्यों में निष्ठा रखते हैं और दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वे लोग सच्चे अर्थों में लक्ष्मी के कृपा पात्र होते हैं। लक्ष्मी देवी ने यह भी बताया कि जो लोग संयमित जीवन जीते हैं और जिनके जीवन में ईश्वर की आराधना प्रमुख होती है, वे कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करते। नारद जी और इंद्र ने लक्ष्मी जी की इन बातों को बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने समझा कि लक्ष्मी जी का स्थायी निवास उन घरों में होता है जहां स्वच्छता, संयम और सद्गुणों का वास होता है। इसके अलावा देवी लक्ष्मी ने उन्हें यह भी बताया कि लोग लक्ष्मी पूजा के दिन अपने घरों में स्वस्तिक बनाते हैं, लक्ष्मी और कुबेर की मूर्तियों की स्थापना करते हैं और धन,
समृद्धि की प्रतीक सामग्री का उपयोग करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। लक्ष्मी पूजन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए देवी लक्ष्मी ने कहा कि जो लोग इस दिन सच्चे मन से अपने घर और अपने दिल को शुद्ध करते हैं, उनके जीवन में स्थायी रूप से लक्ष्मी का वास होता है। उन्होंने कहा कि यदि लोग अपने स्वभाव को सुधारे, दया और करुणा से भरे हों, तो लक्ष्मी उनके घर को कभी नहीं छोड़ती। इंद्र और नारद जी ने देवी लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम किया और उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करने का वचन दिया। उन्होंने यह भी संकल्प लिया कि वे अपने अपने लोक में जाकर इस ज्ञान को और भी लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि लोग लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकें। यह कथा समाप्त करते हुए भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा, पुत्र, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सुखी और समृद्ध हो, तो तुम्हें भी लक्ष्मी के इन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। सद्गुणों का पालन करो, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो, और तुम अवश्य लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करोगे। इस कथा से युधिष्ठिर को जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक मिला। उन्होंने समझा कि मनुष्य के भविष्य का निर्माण उसके कर्मों पर निर्भर करता है। जो लोग सद्गुणों का पालन करते हैं, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, वे ही सच्चे सुख और समृद्धि के अधिकारी होते हैं। लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए बाहरी आडंबर से अधिक आंतरिक शुद्धता और सद्गुणों का महत्व है। तो हम सभी को भी इस कथा से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में सद्गुणों को अपनाकर लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।